हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आइए आगे बढ़ाते हैं अब इस सीरीज को। इस सीरीज में सबसे पहले हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को समझने के बाद में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी राफेल मेट्स को एंड देन हर्ष ऑल्सो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स से हमें आगे प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस लाने का। प्लीज डू एंड कमेंट। ठीक है। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए होता है ना। चलो, अब हो गई हमारी सपोर्ट की बात। और साथ ही साथ हम बेनी और पेनी को भी थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। शेली का भी शुक्रिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 3,630 rupees in 2 years at 10% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सम फाइंड करना है। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था तीन अप्रोच, एक तो ट्री मेथड देखा, देन रेशियो मेथड भी हमने देखा और एक सक्सेसिव मेथड भी देखा। तो हम आज जो बेस्ट मेथड है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि आने वाली एग्जाम में हमें समझ में आए कि हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सम अमाउंट्स टू 3,630 रुपीज, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट 3,630, और ये 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल में हुआ है। ठीक है। अब जब भी हम रेशियो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि पहले साल पैसा हमारा 10 से 11 हुआ होगा, फिर दूसरे साल 10 से 11 हुआ, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया तो हमने 100 रुपी इन्वेस्ट किए, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से वो पैसा कितना बना 121, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 21 का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि 3,630 अमाउंट्स बना, और जब भी हम रेशियो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिलता है। दैट मीन्स 121 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 3,630 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30। ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू। ठीक है। हमें सम फाइंड करना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 रुपीज है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000 रुपीज। दैट्स इट। तो ये तो हो गई हमारी रेशियो अप्रोच। अब इसी को ही हम नेट इंक्रीज से कैसे करते हैं, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 21%, यानी कि हमारा पैसा 100 से 121 हुआ है, 100 से 121 हुआ है। 100 अगर अमाउंट हो गया तो 100 का 21% हमें इंटरेस्ट देना है, यानी कि 121 अमाउंट बनेगा। 121 यूनिट की वैल्यू अगेन दे रखी है हमें। ठीक है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू 30 निकालेंगे एंड देन 30 अप्लाई करेंगे 100 में। ये 3,000 हमारा क्या आ गया, दिस इज आवर सम, इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे अप्रोच करना है एग्जाम में भी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the compound interest on 5,000 rupees in 2 years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से समझेंगे। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं सक्सेसिव मेथड से। ठीक है। तो पहले 4%, देन 3% एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100 हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12 अपॉन 100। दैट मीन्स 7.12% हमारा इंटरेस्ट बना। और ये इंटरेस्ट किसका है, ये इंटरेस्ट हमने जो सम इन्वेस्ट किया था उसका है। दैट मीन्स 5,000 का 7.12% ही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, कंपाउंड इंटरेस्ट साइकिल इंटरेस्ट सेम। ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 7.12% हम करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 356। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, साइकिल इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हमें इससे पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई हमारी सक्सेसिव इंक्रीज वाली मेथड। अब हम इसको रेशियो अप्रोच से भी समझ लेते हैं। ठीक है। रेशियो अप्रोच में हमें समझना पड़ेगा कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। ठीक, यानी कि पैसा 25 से 26 हुआ पहले साल,
और 3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/100, यानी कि दूसरे साल पैसा 100 से 103 हुआ। ठीक है, 100 से 103 हुआ। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब भी हम रेशियो अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज का रेशियो मिलता है, किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिलता है। तो हम जब वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2500, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 26 एंड 103, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2678 मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों का डिफरेंस होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 178 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो मिल रही है। प्रिंसिपल तो हमारा कितना था 5000, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स, तो अमाउंट भी 2 टाइम्स होगा, और सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी 2 टाइम्स होगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 178 का 2 टाइम्स, दैट मीन्स अगेन 356 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस केस। तो ऐसे हम इसको रेशियो अप्रोच और हमारा नेट सक्सेसिव नेट इंक्रीज वाला मेथड है, दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 8000 at 15% per annum for 2 year 4 month compound interest annual is। ठीक है, हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 at 15% per annum for 2 year and 4 month। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अगर हम 8000 रुपीज बोरो करते हैं तो उस पर 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल और 4 महीने में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हमें रेशियो अप्रोच से ही करना चाहिए। सो 15% की फ्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए इसके लिए, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। ठीक है, तो पहले साल हमने देखा इसको, पहले साल पैसा 20 से 23 बना। ठीक है, दूसरे साल भी पैसा 20 से 23 बना, पर दूसरे साल के बाद जब वो थर्ड ईयर में इंटर हुआ, सो थर्ड ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 4 मंथ तक ये चला है। ठीक है, 4 मंथ यानी कि 4 मंथ इज अ 1/3। 4 मंथ मतलब तीसरा हिस्सा पूरे 12 मंथ का, पूरे ईयर का तीसरा हिस्सा। ठीक है, यानी कि 4 मंथ हमारा 1/3 पार्ट है पूरे ईयर का। तो अगर पूरे ईयर में हमें सिर्फ 3 यूनिट ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 मंथ में कितना मिलेगा 1 यूनिट, यानी कि सिर्फ 4 महीने में जो हमारा पैसा 20 था उससे मिलकर कितना बना 21 बना। पूरा कंप्लीट हमने 1 ईयर नहीं किया है, हमने सिर्फ 4 मंथ ही कंप्लीट किए हैं। तो 4 मंथ 12 मंथ का 1/3 पार्ट होता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो भी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 से पैसा 21 बन गया थर्ड ईयर इंटर जब हम हुए तब। ठीक है, तो यहाँ से हम जब वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाता है। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 and then this will be 529 and 529। ठीक है, 529 और हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अगेन 0 11109। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3109 रुपीज। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया CI हो गया। ठीक है, हमें यही तो बताना था। ठीक, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट पैसा है वो 8000 है, तो यहाँ पर हमें यूनिट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 8000 से 11109 बना है, तो 3109 का हमारा CI होगा। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The compound interest on 30,000 at 7% per annum for a certain time is the compound interest on 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4,347. Find the time। अब इस केस में हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो है 30,000। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टेड अमाउंट में जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो 8 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, सो वो हो जाएगा 34,347 इज द अमाउंट। और जब भी हम रेशियो अप्रोच की बात करते हैं तो रेशियो में हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
यहाँ पर टाइम फाइंड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों क्यों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम रेशो की बात करते हैं तो हमें 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम निकालेंगे तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा, पावर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वो पावर्स फाइंड करनी है। तो वो पावर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि 13,000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, किसी का क्यूब भी नहीं होता है, पावर 4 भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 3 से कैंसिल किया इसको, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम देन 4 टाइम देन अगेन 4 टाइम एंड देन 9 टाइम। सो ये 10,000 तो होता है 100 का स्क्वायर, और ये वी डोंट नो अभी कि किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमें किसकी हेल्प लेनी है? हमें परसेंटेज की हेल्प लेनी है। 7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 7/100, यानी कि पैसा 100 से 107 ही होगा। तो पहले साल 100 से 107, फिर दूसरे साल भी 100 से 107, और ये देख लेते हैं 7 7 से 49, यानी कि लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब ये जो 11,449 है वो 107 का ही स्क्वायर है। और हमें पावर से पता चल जाता है स्क्वायर है, यानी कि हमारा जो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट किया गया था, तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पावर मिल रही है 2। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और उनको इस तरह से डील किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। A sum of 8,000 will amount to 8,820 rupees in 2 years if the interest is calculated every year the rate of compound interest। ठीक है, अब 8,000 से हमारा पैसा कितना बना? 8,820 रुपए। अगेन हमसे क्या पूछा है? हमसे रेट पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था टाइम कैसे फाइंड करना है, और अब हमें देखना है कि रेट कैसे फाइंड करना है। अगेन हम रेशियो अप्रोच यूज करेंगे ताकि वो, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 0 कैंसिल, ये हो गया 400 और ये हो गया 441। हमें इसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि हमें कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो कि क्यूब हो, पावर हो, मतलब पावर्स में। ठीक है, क्यूब हो, स्क्वायर हो। सिंस हमें यहाँ पे पता है 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है और 441 ये 21 का स्क्वायर है, यानी कि पहले साल 20 से 21 हुआ होगा अमाउंट, फिर दूसरे साल 20 से 21 हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमारा 2 साल में इतना पैसा बना है। ठीक है, अब हम देखें तो 20 से 21 हुआ, यानी कि हर साल 1 यूनिट बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 20 पर, यानी कि 1 यूनिट 20 पर बढ़ा है। तो 120 का कितना परसेंट होता है? 120 का 5% होता है। तो यहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5%। दैट्स इट। सो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, find the compound interest on rupees 15,360 invested at 37.5% per annum for 3 years। अब हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टेड सम है हमारा 15,360 रुपीज। ठीक है, अब इस केस में ये परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन हमें पता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है, सो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है ये वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से समझाया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच देयर। अभी के लिए 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। ठीक है, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी कि पहले साल ये 8 से 11 हुआ होगा, दूसरे साल भी 8 से 11 हुआ होगा, और तीसरे साल भी 8 से 11 हुआ होगा। वर्टिकली मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो पैसा होगा वो 512 होगा, बट ये बना कितना? ये बन गया हमारा 1331। ठीक है, सिंस ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 819 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया था? 15,360। तो 15,360 की वैल्यू जो है वो 512 है, यानी कि 512 की वैल्यू 15,360 है। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई हमारे पास में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 819 यूनिट्स है ना, 819 यूनिट्स। तो 819 में हम जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 819 मल्टीप्लाई बाय 30,
सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 24,570 rupees. So this will be your compound interest in this case. So I hope it is also clear. ठीक है, अब इसको भी हम 3 ईयर के केस में भी हम इसको नेट इंक्रीज वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, क्योंकि ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा. 3 साल के लिए जो नेट इंक्रीज निकलता है वो कैसे निकलता है पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन मैं परसेंटेज बताऊंगी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए रेशियो अप्रोच इज द बेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, the compound interest on a certain sum when invested at 16.66% per annum for 3 years is 3,810. ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है और यहाँ पर भी हमें अगेन फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा. 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि 3 साल में पहले साल में पैसा 6 से 7 हुआ, दूसरे साल में पैसा 6 से 7 हुआ, तीसरे साल में पैसा 6 से 7 हुआ. दैट मीन्स 1216 से पैसा आपका बना 343 यूनिट्स. ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड देन प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा 127 यूनिट्स का. बट ये तो बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 3810 है. हमें सम बता दो भैया. ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई. अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो हम 216 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, 216 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 6,480 रुपीज. तो ये हमारा यहाँ पर सम आ गया. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, Rupees 20,000 was borrowed for 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 15% and 20% for the second year? ठीक है, तो हम इसको भी नेट इंक्रीज वाले फॉर्मूला से कर लेते हैं क्योंकि हमें इन्वेस्टेड अमाउंट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो अगर पहले साल 15% है, दूसरे साल 20% है, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100. ठीक है, तो यहाँ से 35 आ गया एंड देन ये 3 हो जाएगा. सो टोटल कितना परसेंट बना? 38%. अब ये 38% किसका है? 20,000 का 38%. यही हमारा क्या होगा? दिस विल बी द CI. 0 0 कैंसिल, 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,600. दिस विल बी द CI इन दिस केस. सो 7,600 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस केस. अब इसको भी हम रेशियो की हेल्प से कर सकते थे. ठीक है, लेट्स सी द रेशियो अप्रोच ऑल्सो. सो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20, यानी कि पहले साल 20 से 23 हुआ पैसा. 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 से 6 हुआ पैसा. तो यानी कि 100 से कितना हुआ पैसा? 6 into 3 18 एंड देन 138 हुआ. यहां से भी हमने देखा 38 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है. ठीक है, अगर हमारा इन्वेस्टेड जो सम है वो 20,000 है बट यहाँ पे 100 यूनिट है, तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगेन 200 आ जाएगी एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज 38 यूनिट. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 38 हमारा आंसर सेम ही रहेगा. नो चांस कि ये बदलेगा. ठीक है, सो आंसर विल बी 7,600. So this is how we need to complete these all questions. Okay, so now this is the last question of the day. Maybe yes, this is the last question of the day. So I hope you like it. So please do like, share and subscribe, and happy learning everyone. Thank you for watching the full video. Please do the comments in the comment box so that I can understand what do you want in the next video. Have a nice day everyone. Bye bye.